Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss pronoun, part second. pronoun का part second आज हम discuss करेंगे. part second. Roles of pronoun. part first में हमने discuss किया था कि what is pronoun and kinds of pronoun, and in this video we will discuss rules of pronoun. So when the subject of the verb is the receiver of the action, जब verb का subject action का receiver होगा, action को प्राप्त करने वाला होगा, तो the action is said to be reflected. Such verbs are used reflexively. तो इस तरीके की verbs reflexively use होंगी, means इनके साथ reflexive pronoun आएंगे. And what is reflexive pronoun? Reflexive pronoun is जैसे I का myself, I के साथ myself लगेगा, she के साथ herself, and he के साथ himself, etc. तो acquit means होता है छोड़ देना या बरी करना. तो एक्विट, एब्सेंट, इनके साथ क्या लगेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेंगे जब वर्ब ऑफ सब्जेक्ट एक्शन ऑफ रिसीवर होगा. एक्विट, एब्सेंट, अवेल. अवेल मीन्स होता है लाभ उठाना या लाभ मिलना. अवेल, रिकनसाइल, एम्यूज, रिजाइन, रिजाइन करना. अवेंज, रिवेंज. एंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई. एडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, ओवररीच, एटसेट्रा आर यूज्ड रिफ्लेक्सिवली. इस तरीके की जो वर्ब्स होंगे वो रिफ्लेक्सिवली यूज होंगे, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा. और कंडीशन आपको पता ही है, यू नो वेरी वेल, कि कब हम इसका यूज करेंगे, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कब हम यूज करेंगे. तो एक्विट, एब्सेंट, तो एक्विट, एब्सेंट, अवेंज, रिवेंज देख लीजिए एक साथ. ओवर रीच हो गया. रिकनसाइल, एम्यूज, एडेप्ट, एक्सर्ट, एंजॉय. एंजॉय के साथ भी कंडीशन होती है कि किस तरीके से हमें यूज करना होगा, तो सभी के साथ यही रूल फॉलो होगा. तो एंजॉय, अप्लाई, एडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, ओवररीच. तो यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन इट. तो देख लीजिए, यू शुड, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया है? अवेल के बाद योर सेल्फ, कि यू शुड अवेल योर सेल्फ. तुम्हें स्वयं ही किसका लाभ उठाना चाहिए? एवरी चांस, प्रत्येक चांस का अवसर, प्रत्येक चांस का लाभ उठाना चाहिए जीवन में. तो अवेल के साथ क्या आ गया यहाँ पे? योर सेल्फ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? वर्ब ऑफ द जो सब्जेक्ट है, वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो एक्शन ऑफ द रिसीवर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? अवेल के साथ योर सेल्फ. नेक्स्ट, दे एंजॉयड पिक्चर लास्ट इवनिंग. तो नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और थोड़ा आप ये देख लीजिए कि जैसे ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, पहले हम इसे ही जान लें. तो जहां आप ऑब्जेक्ट आपका होता है वो आपकी क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब. एंड इंट्रांजिटिव वर्ब होती है व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अब देखो, ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिलेगा? जब हम वर्ड करके क्वेश्चन करते हैं तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है. जैसे दे एंजॉयड पिक्चर लास्ट इवनिंग, तो उन्होंने किस चीज का आनंद लिया था? पिक्चर का. तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? पिक्चर. तो नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दैट कंडीशन. तो अब यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब यहाँ पे दे एंजॉय ड्यूरिंग समर वेकेशन. अब ये कह रहे हैं कि गर्मी के दौरान, गर्मी की छुट्टियों के दौरान उन्होंने एंजॉय किया. किस चीज का एंजॉय लिया वो तो इन्होंने बताया नहीं. अब जब नहीं बताया तो दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है. व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब. व्हेन देयर इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड transitive verb.
सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है अकर्मक क्रिया। तो दे एंजॉय ड्यूरिंग समर वेकेशन, समर वेकेशन के दौरान उन्होंने क्या किया, एंजॉय किया। किस चीज का एंजॉय किया ये नहीं बताया, तो इसलिए यहाँ पे एंजॉय के बाद क्या लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू दे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दे एंजॉयड देमसेल्व्स, THEMSELVES, देमसेल्व्स ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब देख लीजिए रूल सेकंड, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड। जैसे कीप रखना, स्टॉप, स्टॉप आना रोकना, और टर्न क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड। अब ऐसे भी समझ लीजिए आप, कीप स्टॉप रखो, स्टॉप रुको, रोकना है रुकना, रुकना होता है स्टॉप मीन्स, एंड कीप स्टॉप, कीप किया पहले, स्टॉप हुए, टर्न हुए, स्टॉप करेंगे, फिर थोड़ा फिर हम क्या करते हैं टर्न करते हैं कुछ सोच समझ के, और उसके बाद जब टर्न करेंगे तो फिर हम क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम को। एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री से हो गए, काफ़ी टेंशन फ्री से हो गए, तो हम बात करेंगे। बात करने के बाद आपको पता ही है रेस्ट बहुत अच्छे से किया जाता है, ठीक है। फिर हम मूव कर गए हाइड करने के लिए, ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरीके से आप ये वर्ड्स याद कर सकते हैं। इनके साथ क्या होगा कि इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, तो नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड नहीं होती इन वर्ड्स के साथ। जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, कीप किया, स्टॉप, स्टॉप होंगे तो मूव भी करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद किसी एग्जाम को हम क्या करते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं, बात करेंगे, रेस्ट करना चाहेंगे, हाइड कर लेंगे अपने आप को, ठीक है, मूव करने के लिए हाइड कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। जैसे यू शुड कीप योरसेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज, तुम्हें हमेशा क्या करना चाहिए कि यू शुड कीप योरसेल्फ, तुम्हें बैड बॉयज से दूर रहना चाहिए। तो यू शुड कीप, तुम्हें रखना चाहिए अपने आप को, क्या करना चाहिए, बैड बॉयज से दूर, तो अपने आप को ही करेंगे। तो यू शुड कीप, तो नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज। नेक्स्ट, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, उसने अपने आप को रूम में छिपा लिया, ठीक है। तो he hid himself in the room, तो हाइड की सेकंड फॉर्म है ये, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ हाइड। तो he hid himself in the room, तो नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो himself is omitted from here, तो he hid in the room। next, the thief hid money under the carpet, तो दिस इज करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि हमने क्या यूज नहीं किया, I have not used reflexive pronoun in this sentence. That's why this sentence is correct. The thief hid money. thief ने money को छिपा दिया under the carpet. carpet के अंदर. Next, verbs and prepositions are followed by objective case of a pronoun. अब यदि किसी भी कभी भी क्या हो सेंटेंस में verbs आ रही है preposition और उसके बाद subject दे दिया, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। कब, जब वर्ब या प्रीपोजिशन आ रही है, इनके बाद कोई सब्जेक्ट है। जैसे बिटवीन, दिस इज प्रीपोजिशन, तो बिटवीन यू इज अ ऑब्जेक्ट केस, एंड आई नहीं होगा, क्या करेंगे, मी। बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में कौन इंटेलिजेंट है, सुहानी इज इंटेलिजेंट, ठीक है।
नेक्स्ट लेट देम गो, लेट दे गो। तो यहाँ पे देख लीजिए लेट इज आल्सो अ वर्ब। लेट भी वर्ब होती है। इसका मीन्स होता है, लेट का मीन्स देना। देने से मतलब कोई हैंड में नहीं देना, किसी को सौंपना नहीं है। तो जैसे उसे खेलने दो, कहते ना उसे खेलने दो। तो यहाँ दो की इंग्लिश क्या होगी? दो। खेलने दो, लेट। उसे की इंग्लिश क्या होती है? हिम और हर दोनों हो सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट क्लियर दैट कि जेंडर कौन सा है यहाँ पे, ठीक है, कि किसे खेलने दो। तो उसे खेलने दो, लेट हिम। खेलने की क्या हो गई? प्ले, लेट हिम प्ले। तो इसी तरीके से लाइक दिस हमें यही सेंटेंस बनाना है। जैसे लेट दे गो, तो क्या करेंगे हम? लेट देना करके हम क्या करेंगे? बिकॉज लेट इज अ वर्ब एंड वेयर verbs and preposition are followed by object, तो क्या करेंगे? किसे फॉलो करेंगे? कि verbs and preposition are followed by object के केस का करना हो। तो let them, THEM, let them go। नेक्स्ट रूल रिपीट करके देख लेना इसे वीडियो को, अगर देखोगे बार बार तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये। और अपने नोट्स बनाते रहिए, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। रूल नंबर 4, गुड मैनर 2-3-1। देखो 2-3-1 किस तरीके से ले लो, 2-1 भी हो सकता है, 3-1 भी हो सकता है, एंड बस, ठीक है। 2-1 या 2-3 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस तरीके से ये किसके लिए यूज हो सकता है? ये यूज किए जाते हैं गुड सेंस के लिए। जैसे 231 आप इस तरीके से ले लीजिए, चाहे 2-3 आ जाए, 3-1 आ जाए, और क्या आ जाए? 2-3 भी आ जाए, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होते हैं? गुड मैनर्स के लिए। एंड बैड मैनर्स के लिए 1-2-3 होता है, चाहे आपका 2-3 हो। देखो यहाँ भी वैसे 2-3 हो गया, वो तो देखना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो 2-3, 1-2 एंड 1-3, ठीक है। ये होगा बैड मैनर के लिए। मोस्टली तो यही आएगा, इसे ही देखना आप, पूरे ही 3 वर्ड्स होंगे यदि होंगे तो। फॉर एग्जाम्पल यू आई एंड मोहन वॉच मूवी यस्टरडे, कि तुमने, मैंने, मोहन ने कल मूवी देखी थी। तो पर्सन देख लेते हैं, दिस इज सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड मोहन थर्ड पर्सन, ठीक है। तो पहले इन दोनों को देख लेंगे, इसमें कोई ऐसा रूल है नहीं है कि 2-1-3 तो है ही नहीं दोनों में से कोई भी। अब पहले देख लेते हैं सेंस कौन सी निकल रही है। तो सेंस क्या है? यू आई एंड मोहन वॉच्ड मूवी यस्टरडे, कि हम, मैं, तुम, मैं और मोहन कल मूवी देखने गए थे। तो तुम, मैं, मोहन मूवी देखने गए थे, तो दिस इज अ गुड सेंस, अच्छी सेंस में निकलेगी ये, कि मूवी देखने गए, चलो एंजॉय करने गए। तो ये क्या हो गई? गुड मैनर के लिए होगा ये। तो गुड मैनर में हमें क्या फॉलो करना है? 2-3-1, 231 हमें रूल फॉलो करना है। अब 231 से लगा लीजिए आप, 2 तो आ गया यहाँ पे। अब 3 और 1 एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? मोहन एंड इसकी जगह हम क्या कर देंगे? आई। तो यू, मोहन एंड आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे, ठीक है। तो 231 गुड मैनर इज यूज्ड, किसमें की जाती है? ये इज यूज्ड इन 2-3-1 एंड बैड मैनर 1-2-3। एंड यू एंड आई विल बी पनिश्ड, देखो अगर किसी को पनिशमेंट मिलेगा ऑब्वियसली क्या है वो बैड मैनर ही होगा। तो यू एंड आई विल बी पनिश्ड, तो यू इज अ सेकंड पर्सन एंड वन इज अ, आई इज अ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो किस में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो दिस इज नॉट अ गुड मैनर, दिस इज अ बैड मैनर। तो हमें क्या करना होगा? आई को यू की जगह लिखना है और यू को आई की जगह लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम कर देंगे आई एंड यू विल बी पनिश्ड, कि मुझे और तुम्हें क्या किया जाएगा? सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा, सजा दी जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे हम कर देंगे फर्स्ट पर्सन बना देंगे यहाँ पे,
और दिस इज सेकंड पर्सन। तो देख लीजिए 12 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा। तो बैड मैनर के लिए 12 होगा। तो आप इस तरीके से कि गुड मैनर के लिए क्या यूज होता है 231 एंड बैड मैनर के लिए यूज होता है 123। अगेन देख लेते हैं एक बार और। रूल्स ऑफ प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड एंड दीज वर्ब्स आर, कौन सी वर्ब्स है, सच वर्ब्स आर एक्विट, छोड़ देना, एब्सेंट, अवेल, अवेंज रिवेंज हो गया, एडेप्ट ए से कर लीजिए पहले, रिजाइन हो गया, और रिकनसाइल, एडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, ओवर रीच। इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरीके से यूज होंगे आपको बता ही दिया गया है। और इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, यदि ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यदि इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो डेफिनेटली किसका यूज होगा उसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एंजॉय में भी मैंने आपको बताया था, ये है। अब नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड, कीप, स्टॉप, टर्न। कीप किया, स्टॉप, देन टर्न, क्वालिफाई। क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, बात करेंगे, बात, एंड फिर रेस्ट, मूव, हाइड। तो नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद दीज वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, he hid himself in the room, तो no need of himself, तो himself is removed from here. The thief hid money under the carpet, तो this is correct sentence because hid आया है यहाँ पे and hid does not take reflexive pronoun. Okay, this is the second form of hide. And verbs and preposition are followed by the objective case of a pronoun. ये हमेशा objective case आएंगे, इनके बाद preposition हुआ, ये verb हुआ। For example, बिटवीन यू एंड आई, तो यू एंड आई ना कह के बिटवीन यू एंड मी, कौन इंटेलिजेंट है, सोहानी इज इंटेलिजेंट। और नेम तो कभी चेंज होता ही नहीं, थर्ड पर्सन है तो इस तरीके से ये नो चेंज, तो नेम तो नेम ही होता है। लेट दे गो, तो लेट इज अ वर्ब, देन लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो लेट देम गो। फोर्थ रूल, गुड मैनर, 2, 3, 1 इज यूज्ड फॉर गुड मैनर एंड 1, 2, 3 इज यूज्ड फॉर बैड मैनर। आई होप सो कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ऑल दिस आर क्लियर टू यू। एंड आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप आगे भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताना कि आपको और कौन सी वीडियो देखनी है, कि और कौन सा आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच या टेंस, ग्रामर में कोई सा भी आपका टॉपिक हो तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करके आप बता देना। और कैसी लगी वीडियो, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ब्लर हो रहा हो या कुछ भी दिक्कत आ रही हो, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।